नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। कश्मीरी पंडितों के मसले पर बात करने वाली इस फिल्म की खूब चर्चा है। कलेक्शन के मामले में भी फिल्म बड़े नंबर स्कोर कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक शुरुआती 3 दिनों में द कश्मीर फाइल्स ने, ध्यान दीजिएगा, 27.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि पोस्ट पैंडेमिक मार्केट के लिहाज से बढ़िया आंकड़ा है। कश्मीर फाइल्स के कंटेंट को देखते हुए इसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। साल 2017-18 में जीएसटी के आने से पहले फिल्म टिकट पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था। फिल्म टिकटों पर कितना एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, इसका फैसला राज्य सरकारें करती थी। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 60% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ये टैक्स लगता है एडमिशन रेट पर। एडमिशन रेट यानी किसी थिएटर में जाने के लिए जो रकम थिएटर वाले चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए किसी सिनेमा घर का एडमिशन रेट है 200 रुपए, तो टैक्स के साथ यूपी में उस फिल्म का टिकट कितना हुआ? आम पब्लिक को पड़ेगा 320 रुपए का। हरियाणा में 30% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तो वहां जनता के लिए फिल्म के टिकट की कीमत होगी 260 रुपए। मगर 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने के बाद खेल बदल गए। राज्यों के हाथ से मनमाना एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलने का अधिकार छीन लिया गया। केंद्र सरकार ने तय किया कि देश के हर हिस्से में फिल्मों की टिकट पर 28% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी राज्य और केंद्र सरकार के बीच बराबर बटेगा। मगर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि 28% टैक्स ज्यादा है। उन्होंने सरकार से इसे कम करने की गुजारिश की। साल 2018 में फिल्म टिकटों पर लगने वाले जीएसटी को 2 स्लैब्स में तोड़ दिया गया। अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत या उसका एडमिशन रेट 100 रुपए से कम है, तो उनकी टिकट पर 12% जीएसटी लगेगा। जिन थिएटर्स का एडमिशन रेट 100 रुपए से ज्यादा है, उनकी टिकट पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। फिलहाल मार्केट में यही रेट चल रहा है। फिल्मों को टैक्स फ्री करने का क्या मतलब हुआ? हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फलाने फिल्म को ढिमकाने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया। इसके पीछे बहुत सिंपल गणित है। जैसे द कश्मीर फाइल्स को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एमपी में इस फिल्म की टिकट पर 18 की बजाय सिर्फ 9% जीएसटी लगेगा। 9% माफ कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा आधा बंटता है, और इस फिल्म को सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया है, केंद्र सरकार ने नहीं। यानी जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करता है, तो वो फिल्म टिकट पर लगने वाली टोटल जीएसटी का 50% या 50% ही माफ कर सकता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में जीएसटी समेत फिल्म की टिकट की कीमत है 220 रुपए। जब राज्य सरकार उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देगी, तो पब्लिक को वही टिकट मिलेगी 202 रुपए में। हालांकि प्रोड्यूसर्स को इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि थिएटर के एडमिशन रेट पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। जैसे एमपी में टिकट की कीमत थी 220 रुपए, राज्य में टैक्स फ्री किए जाने के बाद उसकी कीमत घटकर हो गई 202 रुपए। ऐसे में कई थिएटर मालिक अपने यहाँ एन वक्त पर एडमिशन रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई बार थिएटर मालिक इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर उन फिल्म्स को टैक्स से छूट उनके सब्जेक्ट के आधार पर दी जाती है। जैसे मोटिवेशनल फिल्में, नेशनल हीरोज के ऊपर बनी फिल्में, सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने वाली फिल्में जो अच्छा मैसेज देती हूँ। फिल्मों को टैक्स फ्री इसीलिए किया जाता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगर टिकटों के दाम कम रहेंगे तो उस फिल्म को कम आय वाले लोग भी देख पाएंगे। ये आइडियल सिचुएशन है, मगर हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुछ भी आइडियल तो नहीं। फिल्मों को एंटरटेनमेंट टैक्स मुक्त करने का चलन लंबे समय से चल रहा है। साल 1960 में आई सत्येन बोस की फिल्म मासूम को टैक्स फ्री कर दिया गया था, क्योंकि बच्चों की फिल्म थी। 1964 में आई चेतन आनंद की फिल्म हकीकत को भी एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री कर दिया गया था, क्योंकि वो इंडिया चाइना वॉर पर बेस्ड फिल्म थी। 1977 में आई मनोज कुमार की फिल्म शिरडी के साईं बाबा को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया गया था, क्योंकि वो फिल्म कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने वाली थी। उसी तरह महमूद की कुंवारा बाप थी, जो पोलियो के टीके को प्रमोट करने वाली फिल्म थी। सुनील दत्त की दर्द का रिश्ता, जिसने कैंसर का इलाज, उस पर फोकस किया। राज कपूर की हिना, जो भारत पाकिस्तान के संबंधों पर बात करने वाली पिक्चर थी। ये तो थी 70 से 80 के दशक की बात। 90 में ये टैक्स फ्री करने का सिस्टम थोड़ा सुस्त पड़ गया, शायद इसलिए भी क्योंकि उस पीरियड में अच्छी क्वालिटी की फिल्में नहीं बन रही थी। 2000 के दशक में ये चीज़ एक बार फिर चर्चा में आई।
बिजली चोरी पर बनी डॉक्यूमेंट्री कटियाबाज से लेकर आमिर खान की तारी जमीन पर और रंग दे बसंती को एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त कर दिया गया। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर एमसी मैरी कॉम की बायोपिक मैरी कॉम को रिलीज से पहले ही कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था। ये खबर और सारी जानकारी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।